हेलो दोस्तों, देव आर्या क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि पल पल वीडियो आप तक पहुंच सके। आज बात करते हैं परसेंटेज के। इससे पहले भी परसेंटेज पढ़ाए हैं, बेसिक पढ़ाए थे उसमें परसेंटेज, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो ताकि इस वीडियो में आपको आसानी मिल सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16.5% जोड़ देते हैं तो हमें 770 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम इसे भी पढ़ाए थे आपका परसेंटेज के बारे में, आपका 1/2 का 50%। तो एक बार आप वीडियो 1 देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अब बोला 16.5% का, तो हमको मालूम है कि 16.5% का होता है कितना? 16.5% का होता है 1/6। चलिए ठीक है। अब बताइए 1/6, तो इसमें क्या जोड़ें जो कि आपका प्राप्त होगा 77। अब बताइए, नीचे वाला हमेशा आपका होता है ओजन नंबर, बोले तो ये वास्तविक नंबर। जब भी अगर नीचे वाला ये हमेशा ओजन नंबर, मतलब ये हमेशा वास्तविक नंबर होगा जो वास्तविक वैल्यू मतलब इंडिकेट करता है। यदि आपको 6 वस्तु, मतलब 6 रुपये में कोई वस्तु को यदि खरीदते हैं, 1 रुपया में लाभ में बेच देते हैं, इसका मतलब क्या? मतलब 7 रुपया में बेचे होंगे, 7 रुपया में बेचे होंगे। लेकिन बोल रहा है कि नहीं, 7 रुपया में नहीं, हमें इसका 7700 रुपया प्राप्त हो रहा है, मतलब 777 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 7700 प्राप्त होता है। तो इससे कितना गुना अधिक है? तो आप बताइए, इससे आपका 110 गुना अधिक है। जब ये 110 गुना अधिक होगा तो ये भी आपका इससे 110 गुना अधिक होगा। तो ये कितना, मतलब ये आपका 666 संख्या होगा, तब ये इतना संख्या प्राप्त था। तो ये आंसर कितना का? 666। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, सेम देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ, यदि किसी संख्या में से हमें उसका 14.5% घटा देते हैं तो हमें 4800 रुपया प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें आप बात कर रहे हैं घटाने के लिए। अब देखिए, मतलब आपका सिंपल सी बात, जो 14.5% का, 14.5% का निकाल दीजिए। तो 14.5% का हमको मालूम है, 14.5% होता है 1/7, 1/7। अब बताइए, इसमें बोला घटाने के लिए, जब घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होगा आपका कितना? 6/7 प्राप्त होगा। हम क्या बोले, ये हमेशा ये घटा रहे हैं। ठीक है, अब बताइए 6/7 ये हमेशा वास्तविक संख्या होता है, मतलब ये हमेशा ओजन नंबर होता है। अब बताइए, तो ये बोल रहा है कि हमें 6 नहीं, ये 48 प्राप्त हो रहा है, हमें ये 48 प्राप्त हो रहा है। तो इससे कितना गुना अधिक? तो आप देखिएगा, ये इससे आपका 800 गुना अधिक है, तो ये भी आपका 800 गुना अधिक होगा। मतलब इसे 5600 रुपया में खरीदे होंगे, ये 48 रुपया में बेच दिए। सिर्फ अनुमान लगाइए, ये 5600 रुपया में खरीद रहे हैं, ये आपका 48 रुपया में बेच रहे हैं, इससे भी आपका नुकसान हो रहा। तो आंसर कितना ये आपका आएगा? 5600 आंसर आएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार पढ़िए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 4800 में हमें उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सिंपल से अब बताइए कि 12.5% का, ठीक है, 12.5% का कितना होता है? तो 12.5% का होता है 1/8। आप बताइए, तो बोला जोड़ने के लिए ना, तो आप जब जोड़ेंगे तो ये होगा 9/8, ये आपका 9/8। अब बताइए 9/8, अब बताइए, बोल रहा बुक में ये बोल रहा है कि 4800 दिया हुआ, ये 4800 रुपया दिया हुआ, मतलब ये ओजन नंबर दिया हुआ 4800 दिया हुआ, 4800 दिया हुआ है। ठीक है, अब तो इससे कितना गुना अधिक है? तो आप देखिएगा, ये इससे 600 गुना अधिक है। इसी टाइप से ये भी आपका 600 गुना अधिक होगा, तो कितना? 9 चौका 54, मतलब ये 5400 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन तो मिस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 8100, ठीक है, यदि क्वेश्चन बोल रहा है
क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 8100 में से हम उसका 11.1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। सेम वही क्वेश्चन आपका दिया हुआ, ठीक है। अब बताइए, मतलब 11.1/9% दिया हुआ। अब तो बताइए, हम जानते हैं कि 11.1/9 का होता है 9%, 1/9। अब बताइए, अब बोला घटाने के लिए ना, तो घटाएं तो क्या वैल्यू प्राप्त होगा, तो ये हमेशा 8/9 वैल्यू, ये हमेशा 9 होता है ओजन नंबर, ये हमेशा होता है ओजन नंबर, मतलब ये हमेशा वास्तविक नंबर। अब ये बोल रहा है वास्तविक नंबर जो है, मतलब जो दिया है, बोला कि ये 8100 रुपया, 8100 रुपया, तो इससे कितना गुना अधिक, देखिएगा ये आपका 900 गुना अधिक, तो ये भी आपका 900 गुना अधिक होगा। तो 900 गुना अधिक मतलब 7200 रुपया इसका आंसर आएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन पर। अब देखिए, ये आपका टाइप अलग है, टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं। यदि किसी संख्या में 37.1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगा। सिम वही कीजिए आप। अब बताइए, 37.5%, तो 37.5% का कितना होता है, तो 37.5% का होता है 3/8, 3/8। अब बताइए, बोला कि स्वयं संख्या प्राप्त होता है। अब बताइए, ये तो आपका हमेशा ये होता है ओजन नंबर, तो 3 में क्या जोड़ें कि प्राप्त होगा, तो 3 में जोड़ेंगे 5, 3 में जोड़ेंगे 5। अब बताइए, जब 5 जोड़ेंगे तो ये 5/8 होगा, 5/8, जबकि बुक में दिया हुआ कि नहीं, ये दिया हुआ है 550 रुपया, ठीक है, 550, इससे कितना गुना अधिक, तो इससे आप देखिएगा ये आपका 110 गुना अधिक, तो ये भी आपका गुना होगा 110, मतलब ये 880 रुपया इसकी संख्या प्राप्त होगा, तो ये आपका आंसर होगा। अब देखते हैं आगे पर क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे बोला यदि किसी संख्या का 12.5% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाता है। अब बताइए, अब 12.5% का, 12.5% का निकाल दीजिए, तो 12.5% का कितना होता है, 12.5% का आपका होता है 1/8। अब बताइए 1/8, तो 1 में क्या जोड़ा कि 7 प्राप्त होगा, तो बोलिएगा 7 जोड़ने पर। अब बताइए, जब 7/8 जो बोल रहा है, 8 जो बोल रहा है, तो बोला कि नहीं, ये आपका जो 7 जो है वो प्राप्त हो रहा है 6300, इससे कितना गुना अधिक, तो इससे आपका 900 गुना अधिक, तो ये भी गुना होगा कितना, 900 गुना अधिक, कितना होगा 7200, तो ये 7200 आपका आंसर आएगा एक्चुअल में वैल्यू। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखिए, कोई बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और वह 12.5% के लाभ कमाता है। तो यदि किसी मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर हो तो उसका दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब तो इसमें आपका पानी और दूध की बात कर रहा है, मतलब सिंपल से वही करना, 12.5% का निकाल दीजिए वैल्यू, मतलब 12.5% का वैल्यू, 12.5% का वैल्यू, तो हमको मालूम है कि 12.5% का जो वैल्यू होता है वो हमेशा आता है 1/8। अब बताइए, यदि 8 लीटर अगर दूध रहा, 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो मतलब कितना प्राप्त होगा, ये 9 प्राप्त होगा। अब बताइए, ये 9 में से 8, ठीक है, 9/8, तो बोला कि यदि उसका मिश्रण में बोला कि मिलाने के लिए कितना 8100 हो रहा है, तो ये इससे कितना गुना अधिक है, आप देखिएगा ये इससे 900 गुना अधिक है, तो ये भी आपका 900 गुना अधिक होगा। ये पूछा गया एग्जाम में आपका NTPC में, नोट ही 7200 इसका आंसर आएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए, यदि x y से 25% ज़्यादा कमाता है और y x से कितना कम कमाता है, जब भी अगर दो चीज़ का अगर वैल्यू दिया रहता, दोनों वैल्यू का पहले एक को निकाल दो। जैसे मान लीजिए आपका 25% का, ठीक है, तो मान लीजिए आपका 25%, हमको मालूम है कि 25% का वैल्यू होता है 1/4, ठीक है। बोला ज़्यादा कमाने के लिए, यदि 4 रुपया वो कमा रहा है, अभी वो 4 रुपये कमा रहा है, अभी वास्तविक मतलब ये अभी, मतलब ये प्रेजेंट में, यदि वो 4 रुपये कमा रहा है और वो ज़्यादा कमाता है, कितना
1 रुपया तक कमाता होगा, मतलब क्या कि 5 का सामान 4 में बेचेगा। अब बताइए 5 सामान जो 4 में बेचेगा तो कितना का लाभ कमा रहा है, वह कमा रहा लाभ 1 रुपये का। 1 रुपये लाभ कमा कितना में 4 में गुना कितना 100 का। तो जब ये वैल्यू कटेगा तो ये कितना आएगा आपका 25%। तो ये आपका एक्चुअल वैल्यू होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन आपका, यदि राम राधा से, इसमें दूसरी बात, यदि राम राधा से 16.5% कम तनख्वाह पाता है तो राधा राम से कितना प्रतिशत ज़्यादा तनख्वाह पाता है। अब बताइए इसमें भी 16.5% का निकालिए आपका। अब बताइए आपका 16.2/3 का होता है कितना, तो ये होता है 1/6। अब बताइए बोला तनख्वाह कम कमाता है, यदि अभी वह 6 रुपये कमा रहा तो पहले कितना कम कमाएगा, 5 रुपये कम करेगा। तो इससे कितना डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस कमा रहा कितना में 5 में गुना कितना 100। जब ये वैल्यू जब काटेंगे तो ये हमेशा 5 दूनी 10, मतलब ये हमेशा कितना आएगा 20%। अब देखिए अब आज का क्लास यहीं तक, इसके बाद आज 10 तक क्वेश्चन करवा दिए, इसके बाद हम कल क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए